वाला था। और इस उथल पुथल के बीच में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनकर आते हैं टी.एन. शेषन। एक करियर ब्यूरोक्रेट और कैबिनेट सेक्रेटरी होने की वजह से उन्हें राजीव गांधी और कांग्रेस का करीबी भी माना जाता था। इसीलिए जब 1990 में उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया तो जो इनिशियल इंप्रेशन था वो ये था कि वो एक सॉफ्ट ब्यूरोक्रेट हैं, लेकिन शेषन ने फिर पूरे महकमे को हिला डाला। I am not the Chief Election Commissioner of the Government of India, but I am the Chief Election Commissioner of India. India has a lot of corruption. Most of India's corruption is attributable to election corruption. शेषन ने सबसे पहले मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट को एक मॉरल गाइडलाइन से हटाकर एक बाइंडिंग इन्फोर्सेबल लॉ लाइक रूल बुक बना दिया। सालों से देश में नेता लोग मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट को हवा में बस उड़ाते रहते थे। फिर शेषन के टाइम पर छोटे से छोटे वायलेशन भी हेडलाइंस बनकर सामने आने लगे। कमीशन डायरेक्ट एक्शन लेने लगा। फॉर एग्जाम्पल 1991 के लोकसभा इलेक्शन के दौरान शेषन ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों की रैलीज में बिना परमिशन लाउडस्पीकर्स बजाने के लिए इन बड़ी बड़ी पार्टीज को नोटिस दे डाला। उनके सबसे ड्रामेटिक इंटरवेंशंस बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में आते हैं जहां बूथ कैप्चरिंग अब एक इंडस्ट्री बन चुकी थी। 1991 बिहार इलेक्शन में जब पोलिंग के दिन कमीशन को रिपोर्ट्स मिली कि गनमैन पोलिंग स्टेशंस कैप्चर करके बैलेट बॉक्स भर रहे थे, शेषन ने पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक दिन के लिए पोलिंग रोक दी। उसके बाद उन्होंने सीआरपीएफ के कंपनीज भिजवाकर वहां दोबारा इलेक्शंस करवाया। यह अनप्रेसिडेंटेड था। पहली बार इलेक्शन कमीशन ने ग्राउंड लेवल गुंडागर्दी को रोकने के लिए मिलिट्री स्टाइल एक्शन लिया। फिर 1993 में तमिलनाडु में एक बाई इलेक्शन के दौरान डीएमके और एआईडीएमके दोनों तरफ से हैवी मनी डिस्ट्रीब्यूशन को रोकने के लिए शेषन ने पूरा का पूरा इलेक्शन ही कैंसिल कर दिया, यह कहकर कि अगर पैसा बांटकर वोट लेना है तो फिर इलेक्शन करने का मतलब क्या है। यह पहला मेजर इंस्टेंस था जब कमीशन ने पैसे बांटने के शक पर पूरा का पूरा पोलिंग ही कैंसिल कर दिया हो। शेषन के रिफॉर्म सिर्फ मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट तक सीमित नहीं थे। उन्होंने 1993 में पहली बार इलेक्शन ऑब्जर्वर्स अपॉइंट किए, यानी ऐसे न्यूट्रल आईएएस ऑफिसर्स जो डायरेक्टली कमीशन को रिपोर्ट करेंगे, करप्ट लोकल स्टेट मशीनरी को कंप्लीटली बाईपास करके। यह सिस्टम इतना सही था कि आज के डेट पर भी ऐसे ऑब्जर्वर्स अपॉइंट किए जाते हैं। फिर शेषन वोटर फोटो आईडी कार्ड्स का आइडिया आगे पेश करते हैं। बोलते हैं कि बिना फोटो आईडी कार्ड्स के इलेक्शंस हमेशा से ही बोगस वोटिंग में फंसे रहेंगे। हालांकि इसका लार्ज स्केल इंप्लीमेंटेशन उनके जाने के बाद हुआ, लेकिन इसकी पहल उन्होंने ही की थी। 1990 के बाद से चुनाव आयोग का